पहले सिंध को तबाह किया, अब कराची को तबाह कर दिया है। ऐसा लग रहा है ना वज़ीर आला को नज़र आ रहा है, ना यहाँ के मेयर को नज़र आ रहा है, ना यहाँ की हुकूमतों को, वज़ीरों को नज़र आ रहा है। नहीं, ऐसा जैसे ये बन रहा है ना, यहाँ पे आपको कहीं लेबर नज़र आती है, यहाँ तो सिर्फ गार्ड रोड क्रॉस करते हुए नज़र आते हैं, बाकी काम तो नज़र ही नहीं आता है। नहीं कुछ नहीं, कराची बर्बाद हो गया। जिधर भी जाए कराची में कोई जगह नहीं है, रोड का ये हालात है, नाली का सब सिस्टम ख़राब है कराची का। कराची में कुछ पुरसान नहीं है। ये निज़ाम पूरा BRT के आसरे तबाह किया हुआ है इन्होंने हाथ से। हालांकि ये BRT हमें कोई ज़रूरत नहीं है इनकी। अस्सलाम वालेकुम, GTV डिजिटल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रहान खान। शहर कायद के अंदर सिंध हुकूमत की जानिब से एक नई नहर जो है वो दरियाफ़्त कर ली गई है। मेरे ख्याल में जावेद अगर आपको मनाजिर दिखाएं तो ये नई नहर साफ़ और शफ़ाफ जो है वो पानी के साथ बहती हुई नज़र आ रही है, जिसके ऊपर से लोग जो है वो एक आर्जी पुल के ऊपर से बड़े जो वो मज़े के साथ घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। बच्चे जो है वो खुशी के साथ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक ये नई नहर जो है वो यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर नमूदार हुई है, जो कि यहाँ के गुजरने वाले जो बच्चे हैं, जो स्कूल वाले बच्चे हों या मुसाफिर हों या जो यहाँ से गुजरने वाले, वो बड़े खुशी यहाँ से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। ये नहर जो वो सफूरा चुरंगी के ऊपर निकली है। ये गटर के गंदे पानी की जो लाइन है वो डैमेज हुई है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो यहाँ पे जो वो इसी तरीके से अजियत से होकर गुजरने के ऊपर मजबूर हैं। ये एक तोहफ़ा है, जैसे 3 साल से BRT रेड लाइन मनसूबे का तोहफ़ा जो वो यहाँ शहर कराची वालों को दिया जा रहा है। उसकी अजियत जो हर रोज़, हर हफ्ते या हर महीने कोई ना कोई जो वो तरक्याती मनसूबे का काम डैमेज होता है, जिसकी वजह से शहरियों को जो वो तकलीफ और अजियत उठानी पड़ती है। अभी आपने जो फुटेज देखी उसमें बच्चे किस तरीके से जो वो एक आर्जी जो फट्टे रखे हुए हैं उनके ऊपर चल के जाने के ऊपर मजबूर थे। ये नहर उन तमाम सियासी जमातों की कारकर्दगी पर और तमाम बल्दियाती इदारों की कारकर्दगियों का मुंह बोलता सबूत है कि जो शहर में हर रोज़ एक नई अजियत, एक नई तकलीफ जो वो यहाँ पे देखने पड़ती है। मेरे ख्याल में जावेद अगर आपको दिखाना, एक फैमिली किस तरीके से यहाँ पे अपने बच्चे को जो वो वहाँ से लेके आ रही है, ये बच्चा जो वो गिर भी सकता है और ख़ुद जो वो खातून इस वक्त जो वो यहाँ से इसके ऊपर आ रही हैं, जबकि ये एक नहीं बल्कि इस सड़क की पूरी हालत जो वो इंतहाई अबतर है। जो दुकानें हैं वो भी जो वो बुरी तरीके से मुतासिर हो रही हैं। इसके आगे कई दिन से जो वो गटर का गंदा पानी जमा हुआ है। दूसरी जानिब जो वो तरक्याती काम भी जारी है। 72 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन ये तरक्याती काम जो वो मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा है। जबकि इस सड़क की मरकज़ी सूरत हाल अगर मेरे कैमरा में जावेद अगर आपको मनाजिर दिखाएं तो ये सड़क पूरी तरीके से जो वो तबाह और बर्बाद हो चुकी है। एक तवील लंबी चेक पोस्ट नंबर 6 से आने वाले रोड है, जो कि आगे सफूरा चुरंगी से मिलते हैं, यूनिवर्सिटी रोड पर मिलता है, इस वक्त तबाह बर्बाद हो चुका है। गटर के गंदे पानी की जो वो लपेट के अंदर है, ताफून, बदबू, बीमारियां, हर चीज़ जो वो यहाँ पे फूट रही है। लेकिन जो बल्दियाती इदारे हैं, जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, वो तमाम तर जो वो किसी भी किस्म के जो वो कामों से नज़र नहीं आते। शहरियों से हमने बात करी, उनका ये कहना है कि 72 घंटे एक बड़ा वफ़ा होता है, वो 3 दिन से ज़ायद जो वो गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो वो इसका काम मुकम्मल नहीं हो रहा। जबकि ये जो सड़क है जिसके ऊपर पानी जमा है महीनों से जमा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो वो जिनकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारियों से जो वो पूरा करने से कासिर हैं। जबकि जो शहरी है वो यहाँ पे सिर्फ गमो गुस्से का इजहार करते हुए नजर आते हैं। चलते हैं कुछ शहरियों के बाद और कराते हैं आपकी बात। असल में मैं तो यहाँ पे तकरीबन 20-22 साल से रह रहा हूँ। इस 20-22 साल में ये रोड तीसरी मरतबा बंद है और हर मरतबा 3-3, 4 साल के लिए बंद हो जाता है। पहले चौरंगिया थी, वो ख़त्म हुई, फिर उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इसको फ्री कॉरिडोर बनाया। अब इन्होंने किया, ये तो अजाब है। आप यकीन करें, हमें कोई रिश्तेदारों ने हमारे घरों को आना छोड़ दिया। यहाँ पे गाड़ी आते हैं, मैंने अभी पूछा यहाँ क्या बहुत ज़्यादा बारिश हुई है क्या, जो इतना पानी भरा हुआ है, सिर्फ तंजिया लिहाज से ये इतना ख़राब इलाका हो गया है। आप यकीन करें, ये पूरे स्कीम 33 को मिला रहा है, उसकी हालत ये की हुई है। ऐसा लग रहा है ना वज़ीर आला को नज़र आ रहा है, ना यहाँ के मेयर को नज़र आ रहा है, ना यहाँ की हुकूमतों को, वज़ीरों को नज़र आ रहा है। बाकी इसको किसी को आप गलियों में आप हमारे आके देख लें, आपको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पे ना इंसान नहीं रहते, जानवर रहते हैं। कुत्ते बिल्ली ज़्यादा खुश होंगे इस इलाके के हमारे से ज़्यादा। हमें अजाब में फंसाया हुआ है। हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक इस अजाब से हमें जान छुड़ाए। ये अगर ऐसा पैरिस है तो भाई अल्लाह का वास्ता भाई हमारा पुराना वाला शहर वापस कर दो, जिसमें हम आराम से चलते थे, ना स्नैचिंग होती थी, ना गड्ढे थे, ना कुछ था। अब तो ना कारोबार है, ना ज़िंदगी है, ना रोड है। नहीं, ऐसा जैसे ये बन रहा है ना, यहाँ पे आपको कहीं लेबर नज़र आती है, यहाँ तो सिर्फ गार्ड रोड क्रॉस करते हुए नज़र आते हैं, बाकी काम तो नज़र ही नहीं आता है। पहले से ज़्यादा बदतर हो जाता है। देखिए पानी भरा हुआ है, आप देखें कितनी हज़ारों गाड़ियों पीछे आप लाइन देखें। ये गाड़ियाँ क्या इनको नज़र नहीं आ रही? ये लोग कारोबार से, कोई कॉलेज से, कोई यूनिवर्सिटी से जा रहा है, ये इंसान नहीं है। देखिए इस रोड के बारे में नहीं कह सकते, ये तो इस पे तो हर पार्टी नहीं काम करती ना। इस पे तो या तो फेडरल गवर्नमेंट करती है या सूबाई गवर्नमेंट करती है। फेडरल गवर्नमेंट ने भी कर लिया इस पे काम।
पंजाब गए नहीं होंगे शायद बहुत अरसे से, मैं तो होके आया हूँ अभी। बहरहाल जो भी है वो भी कम नहीं है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा है भाई। देखें, इनसे कोई उम्मीद नहीं है, 16-17 साल हो गए हैं, आप बद से बदतर होती चली आ रही है सिचुएशन। आप तो जब उम्मीद रखें ना कि आपको कहीं बेहतर नज़र आए, आप बताएं, कोई पुलिस वाले पकड़ते हैं 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये पे रिश्वत पे आ गए हैं, वो बेड़ा गर्क। इससे ज़्यादा आप क्या करेंगे। अब हम लाड़काना से सक्कर से आते थे, हम कहते थे यार कराची लाड़काना में कितना फ़र्क है। अब वो बेहतर हो गए, ये बदतर हो गए। इन्होंने लाड़काना को कराची जैसा बनाने के चक्कर में इसको लाड़काना जैसा बना दिया, सक्कर जैसा बना दिया। यार ये तकरीबन इसको 1 हफ्ता हो गया है, ऐसे ही गंदगी में चल रहे हैं हम भी। हमारा भी कारोबार है इधर, सही है नहीं, ये पानी ख़त्म होने का नाम ही नहीं है। अभी ये कुछ दिन पहले ये पानी ख़त्म हो गया था, फिर उन लोगों ने नाला तोड़ के इधर रोड पे डाल दिया। भाई ये परेशानी है आवाम को, अभी क्या करें। ये सर मैं तो बोलता हूँ ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हुकूमत के हालात ही ऐसे चल रहे हैं। अभी भाई गुजरते हैं, वो बोलते हैं आवाम तकलीफ़ में हो। अभी ये मेरा कारोबार है छोटा, अभी रोड पे खड़ा हुआ हूँ, सही है ना। ये कभी पानी ख़त्म ही नहीं होगा, नाला तोड़ के रोड पे डाल देते हैं। भाई ये पानी इधर आवाम जाए इधर इसमें गंदगी में। अब ये बच्चे आते जाते हैं स्कूल, ये तकलीफ़ ही है भाई। हाँ ना, यही तो है उनका मकसद, यही है भाई आवाम जाके डूबे, हम बचे हुए हैं बस। भाई मैं तो सिंध गवर्नमेंट से यही कहता हूँ कि बड़ाए मेहरबानी इस पानी को ख़त्म किया जाए। ये तो भाई ये तो इनके तो खुदाई ये ख़त्म ही नहीं होगी, कभी नहीं ख़त्म होगी। ये तो कब से ये काम शुरू हुआ है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ भाई। ये मेरे ख्याल में 2030 में जाके ख़त्म होगा, तब तक हम तो मर गए। ये जमा पानी ना सिर्फ शहरियों की सफ़र के मुश्किलात का बाइस बन रहा है, बल्कि उन तमाम बल्दियाती नुमाइंदों, सियासी जमातों की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। चलते हैं शहरियों के पास और करते हैं उनसे बात कि जहां एक तरफ BRT रेड लाइन मनसूबा उनके लिए तकलीफ का बाइस बना हुआ है, वहीं आए रोज़ लाइन फटने की वजह से उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रास्ते का कहीं जा नहीं सकते यहाँ से, अभी क्या करें, फिर मजबूर हैं, लेकिन जाना पड़ रहा है। देखो आपके सामने ये पानी से घुसा के जा रहा हूँ रक्शे को। सर ये काफ़ी दिनों से हम लोग परेशान हैं, जब से बारिशें हुई हैं 2 महीनों से हम लोग यहाँ परेशान हैं। यहाँ कराची का कोई अभी मालिक नहीं है, कोई इनका कराची का मालिकी करने वाला बंदा नहीं है। ये निज़ाम पूरा BRT के आसरे तबाह किया हुआ है इन्होंने हाथ से। हालांकि ये BRT हमें कोई ज़रूरत नहीं है इनकी। इतने अच्छे रोड बने हुए थे, इतने खुले 40-50 फुट के लंबे लंबे रोड बने हुए थे, उसमें ट्रैफिक का निज़ाम सही चल रहा था, हर कोई सिस्टम अच्छा चल रहा था माशाल्लाह से। पता नहीं इनको क्या पड़ी, इन्होंने पूरे निज़ाम को तबाह किया हुआ है। देखा आप गरीब बंदे हैं जो आजकल, ये तो नहीं होना है। हमारे बच्चे शायद अल्लाह उनको दिखाए कोई ये अच्छी गाड़ी ट्रांसपोर्ट नसीब करे, बाकी हमें तो नहीं लगता हमारी ज़िंदगी में। और ये आप देखो ना, कारोबारी बंदे कैसे कारोबार इन्होंने तबाह किया हुआ है। भाई क्या वक्त चाहिए इनको, चाहिए खुद ही शर्म से हट जाएँ, शर्म से हट जाए। इनसे काम हो ही नहीं रहा है, इन्होंने मुल्क को तबाह किया हुआ है। पहले सिंध को तबाह किया, अब कराची को तबाह कर दिया है। फ़र्क बस यही है, उनको टारगेट दिया गया कि पहले आप सिंध को तबाह करें फिर कराची को तबाह करें। अभी आप देख रहे हैं कराची के हाल भी ऐसे हो गए, ना उम्मीद है। यहाँ आप देख रहे हो जो 15-17 सालों से कुछ नहीं हो पा रहा है एक हुकूमत से, तो आप क्या करोगे आगे चल के। 17 साल में ये पेरिस बनना चाहिए कराची। भाई कराची है कितना था। मेयर साहब को क्या कहे, मेयर साहब तो मेयर साहब हैं भाई, उनको तो कुछ कह ही नहीं सकते। वो तो कहते हैं बस छोड़ दो इन बातों को। बहुत जी नहीं, सुकून तो नहीं मिले। अभी ये जलालत है 3 महीने इसका हो गया। अभी हम लोग नमाजी लोग हैं, मस्जिद का रास्ता बने, अभी आगे पानी छोड़ दिया, ये भी मुसीबत कर दिया। ये एक दिन में अगर ख़त्म करता तो आसानी। अभी दुकान वाला को परेशानी है, रिश्के वाला बेचारा, सब ये जितना गरीब लोग हैं सबको परेशानी है। इधर लोग आते सिर्फ तस्वीर खींचते, फिर बाकी काम नहीं होता है सही तरीके से। अभी ये पानी अगर इसका तरीका ये थी कि एक साइड पे पानी छोड़ता था, एक नाली बनाता था, तो दूसरे लोगों को मुसीबत नहीं होता था। नहीं कुछ नहीं, कराची बर्बाद हो गया। जिधर भी जाए कराची में कोई जगह नहीं है, रोड का ये हालात है, नाली का सब सिस्टम ख़राब है कराची का। कराची में कुछ पुरसान नहीं है। नहीं, ये पीपल वाला झूठ भी है, लेकिन आवाम का नुकसान है। वोट के वक्त अब सब मामू बनता है, जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो किसी काम का एक बंदा भी नहीं है। आवाम को तकलीफ है। इन बड़े लोगों को क्या, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते, इसको पानी का क्या पैदा है। हम लोगों को मजदूर और गरीब लोग जैसे रिश्के वाला बेचारों को रिश्के ख़राब हो जाते। ये टैक्स तो हम नहीं, इधर कोई कानून नहीं है पाकिस्तान में। हमारा टैक्स है लेकिन हम लोगों से लेते हैं, हम लोगों को तो कुछ नहीं मिलता है। जलील तो हम लोग हो रहे हैं यार। जो भी है मुर्तज़ा वहाब साहब जो है, सिम जो है, ये इसको चाहिए कि इसको फ़ौरन ये कराची का हालात थोड़ा सेट कर दे। अल्लाह पे रहम करे, आवाम पे रहम करे, क्योंकि आवाम पाकिस्तानी है, सब गरीब लोग हैं।
हाँ, अल्लाह से ही ये लोग डर नहीं लगता, ये सिर्फ पैसों के चक्कर में पैसे बांटते, बड़े गरीब का बेड़ा घर कर दे, सिर्फ इलेक्शन के टाइम ये सब आपस में मिलते, बाकी ये जितना पार्टी वाले हैं सब आपस में एक है, सिर्फ आवाम बेवकूफ़ बना रहे। असल बात ये तो भाई काफ़ी टाइम हो गया, और फिर ये जो रोड का हुआ है ना तकरीबन 3 से 4 माह हो गए, और ये समझो कि हमारे सामने दुकान है, दुकान वालों के सामने दुकानदारी तो बिल्कुल ना होने के बराबर है, ऐसे ही बैठे हुए हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए, मच्छर हो गए ज़्यादा और गंदगी ज़्यादा है, और जो है ना कस्टमर आ नहीं रहे, रास्ता है नहीं है, रोड बिल्कुल सारे ब्लॉक आपके सामने, गंदा पानी है, नमाजी बंदे जाते हैं, कपड़े ख़राब होते हैं नमाज के, तो बहुत ही बुरा सूरत हाल है, बदबू ज़्यादा है। ये वही है सिनो गवर्नमेंट की मेहरबानी, अगर वो करना चाहे तो कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कुछ नहीं कर सकती है, आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, बस अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का, इस कौम का जो है ना क्या बोलें, अल्लाह ही हाफिज़ है। और जैसा आप देख रहे हो हालात, यहाँ से लेके वहाँ किरण मेमन हॉस्पिटल तक रोड पे पानी पानी है, गंदगी है, मच्छर है, बदबू है, गाग नहीं है ना होने के बराबर, पूरी मार्केट का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, पूरा कारोबार का सत्यानाश हुआ हुआ है भाई। बस अल्लाह ही रहम करें इन पे भी और हम पे भी, अल्लाह ताला इनको जो है ना हिदायत दें, अब और क्या बोल सकते हैं, हिदायत ही कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, हिदायत की दुआ ही कर सकते हैं भाई। देखते हैं, अल्लाह मालिक है, 3 साल हो गए हम भी देखते हुए आए, अभी अगले साल इंशाल्लाह होगा, अगले साल होगा, अभी तक तो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से निकलो पूरा यूनिवर्सिटी रोड से पूरा कायदे आज़म के मज़ार तक जो है ना यही हाल बना हुआ है, पूरे रोड का टूटा हुआ है। अब अल्लाह खैर करे, हम तो ये बोलते हैं कि अल्लाह हिदायत दे इनको, इंशाल्लाह अल्लाह पाक इनको कुछ करे ताकि ये हम गरीब आवाम के लिए कुछ सोचे। शहरियों की गुफ्तगू हमने आपको सुनाई, किस तरीके से सफूरा चुरंगी पर इस वक्त अजियत में डूबी हुई है। न्यू रिजविया से आने वाले रोड की हमने आपको सूरत दिखाई, पूरी शाहरा इस वक्त गटर के गंदे पानी के अंदर डूबी हुई है। हज़ारों से ज़ायद दुकानें मौजूद हैं जिनका कारोबार बुरी तरीके से मुतासिर नज़र आ रहा है, जबकि 72 घंटे का वक्त ज़ाया गुजर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो फटने वाली लाइन है उसकी मरम्मत का काम मुकम्मल नहीं हो चुका है। इस वक्त हम यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर मौजूद हैं। सफूरा चुरंगी से आने वाला जो पानी है वो इस वक्त BRT रेड लाइन मनसूबे के अंदर दाखिल होने के बाद यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर भी पहुंच रहा है, और यहाँ से गुजरने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो गटर के गंदे पानी के अंदर से हो के गुजरने के ऊपर मजबूर हैं। जबकि शाम के औकात में जब ट्रैफिक का टर्नओवर ज़्यादा होता है तो यही पानी ट्रैफिक की रवानी में भी बुरी तरीके से खलल डाल रहा है। जबकि जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, बल्दियाती इदारे हैं और सियासी जमातें हैं वो कोई भी काम करती हुई शहर में नज़र नहीं आ रही, जबकि जो शहरी हैं वो यही शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि शहर में कहीं पर भी इस वक्त कोई सड़क सफ़र के काबिल नहीं बची है, जबकि आए रोज़ लाइन फटना और गटर के सीवरेज के गंदे पानी की वजह से उनकी मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरीके से मुतासिर हो रही है। मिलेंगे फिर किसी और मौजू पे, तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।